चौपाल गॉसिप के शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। आज हमारे साथ है AVNL केकड़ी के एक्शन पद पर कार्यरत अरुण जहांगीर जी। उनसे जानते हैं उनके सफ़रनामे के बारे में। सर, कैसा सफ़रनामा रहा, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, मूल रूप से आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, लेकिन मेरे पापा ने हमें पढ़ाने के लिए अपना ट्रांसफ़र अपने घर से देवली में कराया। जी। पापा का कहना ये था कि मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ा लिखा के एक टीचर बनाया है, तो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मुझसे कुछ आगे लिख ले तो मेरी ज़िंदगी सफल है। तो आज मैं जिस पद पे हूँ उसमें मेरे पापा और मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमें कुछ बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार है। मेरे पापा की और चाचा जी की फैमिली एक साथ रहती है। हम 5 भाई बहन हैं, तो कोई नहीं कह सकता कि कौन किसका बेटा है। अच्छा। और पापा ने आज सबको इस लायक कर दिया कि सब अपने आप में एक अच्छा वजूद रखते हैं। मैं यहाँ हूँ, मेरी पत्नी देवली सीनियर सेकेंडरी में लेक्चरर है। मेरे से छोटे भाई का खुद का मेडिकल का व्यवसाय है जयपुर में। उसकी पत्नी कोर्ट में PO है जी। और सबसे मेरी जो सिस्टर है, छोटी बहन है, वो केंद्रीय विद्यालय जयपुर में अध्यापक है 2nd ग्रेड में। और उनके जो हस्बैंड है वो उनका गारमेंट का अच्छा बिजनेस है। देवली से कितनी दूर आपका गांव? नासरदा है 27 किलोमीटर। तो आपकी एजुकेशन कहाँ हुई? मेरी एजुकेशन देवली हुई शुरू से ही? पापा देवली ले आया मैं शुरू से। अच्छा। किस तरह का स्ट्रगल रहा सर स्कूल टाइम में और सर्विस लगने के बीच में? ऐसा था कि मेरे पापा अकेले सर्विस वाले थे जी। हम 5 भाई बहन थे, तो पढ़ाई का खर्चा चलाना थोड़ा मुश्किल था। तो मेरी मम्मी सिलाई का काम करती थी जब हम पढ़ते थे तब। तो कुछ मम्मी ने भी मेहनत की, इस वजह से हमारा घर का खर्चा चल पाया। मुझे जब मैं पढ़ता था मेरा महाराजा कॉलेज में जयपुर, तो पापा ने मुझे यही कहा था कि बेटा तू एक बार मेरे कहने से इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे, तू तेरी मेहनत पूरी कर, जो रिज़ल्ट होगा वो जो देखा जाएगा, लेकिन तेरे को एक जैसे अर्जुन ने मछली की आँख का लक्ष्य भेजा था, उसी तरह तेरे को एक लक्ष्य बना के काम करना। और मैंने 2.5 महीने की मेहनत से PET के एग्ज़ाम क्लियर किया था, पापा के आशीर्वाद से और उनकी इच्छा पूर्ति के लिए। उसके बाद मैंने जयपुर महाराजा कॉलेज के बाद में मैं कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने गया। महाराजा कॉलेज जयपुर में आपने पढ़ाई की। उस वक्त क्या समस्याएं वहाँ पर आपके सामने फेस हुई? क्योंकि आप नासिरदा के थे, देवली से निकलकर जयपुर जैसे महानगर में जाना। पापा इतने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो पापा के एक फ्रेंड है बैंक मैनेजर जी, वो जयपुर पोस्टेड थे। तो पापा ने उनसे कहा कि अरुण को जयपुर में पढ़ना है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझे साथ ले गए और उनके अपने घर पे अपने साथ रखा। उन्होंने मेरे से कोई खर्चा नहीं लिया, यहाँ तक कि मेरी कोचिंग की फ़ीस मेरे जो अंकल है पापा के फ्रेंड उन्होंने दिए। शंकर लाल जी कुमार हैं, केकड़ी SBI में मैनेजर रखे गए हुए। अच्छा। अब वो रिटायर हो गए, GM के पद से रिटायर हुए जयपुर से। और मेरी पढ़ाई का खर्चा इंजीनियरिंग का जो कोचिंग थी वो अंकल ने ही उठाया। क्या लक्ष्य थे आपको कि मुझे पापा ने जो मेरा एक फ्रेंड है देवली में जिसके साथ मैं स्कूल में पढ़ता था, तो उसके पिताजी इसमें RCB में इंजीनियर थे। तो मुझे लगता था उनका व्यवहार देखे कि इनकी अच्छी रेपुटेशन, तो मैंने तभी सोच दिया था मुझे RCB में इंजीनियर बनना है। तो जब मेरी पोस्टिंग की तब RCB ही थी, आज इसका नाम AVNL JVNL इस तरह से हो चुका, लेकिन मेरी पोस्टिंग भी तभी RCB हुआ। जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई वो किस पद पर हुई? मैं कनिष्ठ अभियंता के पद पे सवाई माधोपुर पोस्टेड हुआ था जी। फिर उसके बाद मैं 2002 में केकड़ी आया। जब आपका सिलेक्शन हो गया, उस वक्त परिवार में आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था? उस समय PET का बहुत क्रेज़ था। देवली से केवल 3 ही लड़कों का सिलेक्शन हुआ था जी। तो घर पे बधाई देने वालों का एक तरह से मान के चलो कि जो खुशी होती वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। पापा ने आपको क्या कहा जब आप सेलेक्ट हो गए? मेरे पापा के एक डॉक्टर है, मित्र है, जिनका हमारे यहाँ इलाज चलता था, वो हमें शुरू से जानते थे। तो उन्होंने पापा को एक ही कहा था कि महेश जी अब आपका परिवार ऊपर उठ गया, अब आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, अब आपका बेटा इंजीनियर बन जाएगा, अब आपके परिवार को पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बैक सपोर्ट हमेशा पापा का रहा? हाँ, पापा और मम्मी। शादी के बाद में मेरी पत्नी ने भी मेरा पूरा साथ दिया है, और जो मेरे छोटा भाई है वो मेरे लक्ष्मण की तरह ही है। अच्छा। अभी मैं जब कोविड में पिछले साल 2-2.5 महीने हॉस्पिटल में रहा, मुझे उसने एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा।
मेरा छोटा भाई और मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड दोनों हर पल मेरे साथ थे। एक दिन में सेवा करता था, एक रात में। कौर साहब जो मेरे सिस्टर के हस्बैंड है वो मेरे मित्र भी है बचपन के। हम स्कूल में साथ पढ़े हैं। ससुराल कहाँ है सर आपका? शादी मेरा कब हुई? ससुराल- कौन से साल में आपकी शादी हुई? मेरा ससुराल जयपुर है जी। और मेरी पत्नी महारानी कॉलेज में पढ़ती थी, मैं महाराजा कॉलेज में पढ़ता था। हम मिले नहीं थे, अच्छा। लेकिन ये संयोग था कि हम दोनों आमने सामने कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अच्छा। अरेंज मैरिज है पारिवारिक लोगों के उससे, लेकिन ये सब हमें बाद में पता चला कि हम आमने सामने के कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। काफ़ी लंबे समय से आप सरवाड़ केकड़ी और सावर में हो? हाँ, 2002 से मैं लगभग यही सेवाएं दे रहा हूँ जी। पिछले 3 साल मैंने अजमेर में बिताए हैं। लोगों का प्रेम मुझे वापस यहाँ खींच लाया। क्षेत्र के लोग काफ़ी मोहब्बत आपसे करते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। जी। देखो कई जगह तो क्या होता है कि आप काम करते हो तो उसका कोई धन्यवाद नहीं देता, लेकिन मैं जिन लोगों का काम करता हूँ तो वो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसीलिए मुझे यह बार बार चाहते हैं कि लोग मैं यहाँ पे सर्विस करूँ। सरवाड़ एक बहुत अच्छी जगह है। सरवाड़ में 4 साल रहा। जी। वहाँ के लिए लोग काफ़ी कुछ कहते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, लेकिन मेरा अनुभव वहाँ का सबसे अच्छा है। वहाँ का स्टाफ, वहाँ के लोग सब मुझे इस तरह से रखा जैसे मैं अपने घर में सर्विस कर रहा हूँ। मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैंने कहीं बाहर जाके नौकरी की है। हंसती खेलती आपकी ज़िंदगी चल रही थी। उस बीच कोविड आया। कोविड की सेकंड लहर में आप संक्रमित हो गए। जी। कैसा समय था वो आपके लिए? समय मेरे से ज़्यादा मेरे परिवार वालों को, क्योंकि मैं तो बीमार था। जी। मैं कुछ नहीं कह सकता था, मैं हॉस्पिटलाइज था, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन हर पल जो मेरे परिवार के लोग थे वो इस उम्मीद में थे कि भाई ये ठीक होके घर आए। लेकिन जो आसपास की जो खबर आती थी उससे सबका दिल बैठता था। फिर मैंने भी हिम्मत हार दी एक समय कि भाई क्या पता मेरा क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। मैंने हॉस्पिटल में आईसीयू में दवाइयाँ लेनी बंद कर दी। अच्छा। तो मेरा जो छोटा भाई उसके फ्रेंड डॉक्टर है, अशोक और लोकेश, जी जी। दोनों डॉक्टर हैं। वो दोनों रात को 12 बजे मेरे पास आए और आधा घंटे तक उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि भैया आपके पीछे हम सब लोग हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो पीछे से हम लोग क्या आपने करें। दवाइयाँ क्यों छोड़ी थी? मुझे ये लग रहा था कि मेरा अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे ये फीलिंग आ गई थी कि अब जिस परिस्थिति में गुजर रहा था, तो क्योंकि दवाइयाँ कोई असर नहीं करेगी। मेरे शरीर में जान नहीं बची थी, मैं हाथ भी उठा नहीं पाता था, इतनी हिम्मत में हार चुका था। और जो डॉक्टर अशोक, लोकेश और डॉक्टर DC जैन, जो कि बेट्रोमास में कोविड का ट्रीटमेंट उन्होंने ही किया था, अभी नारायणा में अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। इन सब लोगों का मेरे लिए बहुत अच्छा योगदान था। इन्होंने मुझे सपोर्ट किया ताकि इससे आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। जब आप हताश हो गए, कौन लोग थे जो जिनसे आप मोटिवेट हुए और जीने की उम्मीद जागी? डॉक्टर अशोक, डॉक्टर लोकेश, डॉक्टर DC जैन। डॉक्टर DC जैन जो वहाँ का हेड था, मैं उसको छोटे भाई की तरह डांट देता था। कई बार मुझे गुस्सा आता था तो वो डॉक्टर ये कहता था कि भैया आप हमसे बड़े हो, इसका मतलब हमें डांट थोड़ी सकते हो। फंगस भी उस दौरान आपको हो गया था? आपको पता था ब्लैक फंगस हो गया? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि मुझे ब्लैक फंगस हुआ है। पर डॉक्टर्स और मेरे परिवार के लोगों की अवेयरनेस की वजह से जल्दी तुरंत डायग्नोसिस हो गया और उन्होंने सेम डे मेरा जो ब्लैक फंगस से जो इन्फेक्टेड पार्ट था उसको ऑपरेट करके हटा दिया। इस वजह से मैं ठीक हो पाया। कोविड काल से पहले की आपकी लाइफ और कोविड काल के बाद की आपकी लाइफ, दोनों में क्या फ़र्क आया? पहले सब कुछ था, अपनी पूरी लापरवाही थी। अब सजग रहना पड़ता है। मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता पीता हूँ। नज़रिया, दुनिया को देखने का नज़रिया बदला? दुनिया को देखने का नज़रिया बदला। मेरी पत्नी ने मेरे से कहा था कि आप लोगों की दुआओं से ज़िंदा बचे हो। तो पत्नी ने यही कहा कि आप जितना भला कर सको लोगों का उतना भला करना। ये मैं नहीं जानती कैसे करना, पर आप जितना आपके हाथों से किसी का अच्छा होना लिखा है, जो कुछ कर सकते हो सब करने की कोशिश करें। आपको क्या शौक़ है? क्या आप खेलना पसंद करते हो? कौन सी फिल्में आप देखते हो? या क्या क्या आपके विशेष खाने में क्या शौक है आपके? मुझे देखो खेलना, म्यूजिक मेरा पैशन है। मैं जब पढ़ता था कॉलेज में तब भी मेरा म्यूजिक सिस्टम ऑन रहता था। अच्छा। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी हम मूवी देखते थे। अच्छा। तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी मुझे ये कहते थे कि यार कल तो तेरा पेपर है, तू एग्जाम TV देख रहा है, मूवी देख रहा है। लेकिन उसको मैंने कभी नहीं छोड़ा।
अच्छा। आज हिंदी फिल्मों के नए गानों की तो नहीं कहता, लेकिन पुराने गानों को मैं स्टार्ट होते ही बता सकता हूँ कि ये गाना आने वाला है। अच्छा, तो आपको म्यूजिक की काफ़ी समझ है। कौन से गाने आपको समझ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मुझे शौक तो है। हाँ, कौन से गाने गाने तो पुराने गाने ही ज़्यादा पसंद है, नए गाने तो समझ में कम आते जैसे हैं। अब क्योंकि नौकरी के रहते हुए इतना टाइम भी नहीं निकाल पाते हैं। पहले तो पढ़ाई के टाइम भी इतना टाइम निकलता था कि हम एग्जाम हॉल से निकलते सारी मित्र मंडली सिनेमा हॉल में जाती थी माइंड फ्रेश करने के लिए। नहीं, कौन से हीरो को आप ज़्यादा पसंद करते हो पुराने दौर में? पुराने दौर में मुझे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों पसंद है। अच्छा अच्छा। कौन सी फिल्में आपने ज़्यादा देखी, कौन सी मूवी आपको पसंद? 80s के बाद में ही मानो, क्योंकि उसके पुरानी तो कभी कभी देख लिया करते हैं, लेकिन 80 से 90 2000 तक की मूवी खूब देखी है मैंने। कौन सी पसंदीदा मूवी थी सर आपकी? पसंदीदा यूँ कहो तो एक दूजे के लिए मूवी मुझे पसंद थी, उसका जो गाना है वो भी मुझे पसंद है। और मोटिवेशनल मूवी के नाम से देखो तो अभी जो मूवी आई अक्षय कुमार की केसरी, तो सबसे ज़्यादा पसंद मुझे केसरी का गाना है, तेरी मिट्टी में मिल जाओ। मिट्टी में मिल जाओ। अच्छा, तो आप अपने बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं सर? देखो, मैं भी यही सोचता हूँ, जैसे मेरे पापा ने सोचा कि वो टीचर होते, उन्होंने मेरे को इंजीनियर बनाया, तो मैं सोचता हूँ मेरे बच्चे मुझसे आगे जाए। मेरा बेटा अभी देवली के केंद्रीय विद्यालय का 10th क्लास का टॉपर है। अच्छा। और 12th क्लास का अभी एग्ज़ाम दे रहा है। बेटी मेरी स्कूल उसने पिलानी से की है और जयपुर पूर्णिमा कॉलेज से बीटेक कर रही है अभी। अब कोविड काल में जब आप वापस डिस्चार्ज होकर घर लौटे, मम्मी पापा से आपकी जब पहली मुलाकात हुई, उसके बाद कैसा रहा सर वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनकी आंखें ही बोलती है कि उनका बेटा, अब मेरे पापा तो अभी ये कहते हैं कि मेरे लिए तो ये छोटा बच्चा हो गया अब आज भी। अच्छा, नई पैदाइश हो गई, नई जन्म हो गया। जी। और मेरे पापा का जो मेरा व्यवहार या मेरी नेचर है वो मेरे पापा की ही देन है, क्योंकि मेरे पापा ने देवली जो शहर है उसमें ऐसा व्यवहार बनाया कि उनको लोग नाम से जानते हैं। अच्छा। उन्होंने लोगों की इतनी हेल्प की है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने, जैसे हमारे गांव के लिए कोई बस जाती थी शाम को 4 बजे, तो किसी की बस निकल जाती थी तो 10 किलोमीटर तक बाइक पे बिठा के बस पकड़ा के आते थे पापा। अच्छा। मेरे पापा जैसे, ये मान लो मेरे लिए तो धरती पे भगवान का रूप है। तो अब युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर आप? सबसे सही तो ये है कि आपके पास जो पावर है या आप जो कुछ कर सकते हैं, आपको मौका देती है ज़िंदगी, भगवान या पब्लिक, तो जो आपको मौका मिला है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी की मदद करें। पैसा सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन दुआएं कभी ख़त्म नहीं होती। और जो मैं आज पिछले साल कोविड से लड़के जिंदा बैठा हूँ, तो लोगों की दुआओं से ही मेरी ज़िंदगी बची है। तो आपको जो मौका मिलता है आपको उसको यूटिलाइज अच्छे रूप में करना चाहिए। कुछ लोगों को मौका मिलता है, पावर मिलती है, तो उसका मिसयूज करते हैं, सामने वाले को कुछ नहीं समझते। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जितना मैं कर सकता हूँ, हालांकि मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मेरे हाथ में जो काम होता है मैं कोशिश करता हूँ कि कोई छोटा से छोटा आदमी भी आए तो मुझकी हेल्प करे। सर्विस काल में कितना लोगों के काम आते हो, वो रिटायरमेंट के बाद आपको पता चलेगा। क्या खाने का शौक है सर आपको, क्या पसंद करते हैं? मैं सिंपल खाना खाता हूँ, मैं और कोई शौक मुझे है नहीं। बनाने का आपको शौक है? खाना स्कूल में पढ़ता था तब बनाया था, कॉलेज में पढ़ता तब बनाया था, बाहर रहा तब। शादी होने के बाद में मेरी पत्नी ने मुझे किचन में नहीं जाने दिया कि आपने पहले बना लिया, अब तो मैं ही बना के खिलाऊंगी। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत से, तब तक के लिए धन्यवाद।